तो स्वागत है सभी मित्रों का। आज 56वां दिन है विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। इस स्वीकार से क्या होगा? अगर तुम संसार को अपनी समस्या नहीं बनाते, अगर तुम इस बात को लेकर पक्ष या विपक्ष में जाकर तनावग्रस्त और बीमार नहीं होते, अगर तुम उसके साथ राजी होते हो, वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करते हो, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उससे मुक्त हो जाती है और तब वह अज्ञात जगत में अदृश्य आयाम में गति कर सकती है। इस जगत में स्वीकार उसके लिए अतिक्रमण बन जाता है। यहाँ यहाँ का सर्व स्वीकार तुम्हें दूसरे आयाम में, अज्ञात आयाम में ले जाएगा। वह तुम्हें रूपांतरित कर देगा, क्योंकि स्वीकार करते ही तुम्हारी सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वह यहाँ बंधी नहीं रहती है। तंत्र नियति की धारणा में प्रगाढ़ रूप से भरोसा करता है। तंत्र कहता है कि इस जगत को अपनी नियति मानो, भाग्य की भांति लो और उसकी चिंता मत करो। अगर तुम उसे अपनी नियति की तरह ले सको, तो ही तुम उसे स्वीकार कर सकोगे, चाहे वह जो भी हो। तब तुम्हें उसे बदलने की, उसमें फर्क लाने की, उसे अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की फिक्र नहीं रहेगी। और जब तुम उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है, जब तुम उससे परेशान नहीं हो, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा मुक्त होकर अंतर यात्रा पर निकल जाती है। अगर तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो, तो ही ये विधियां सहयोगी हो सकती है, अन्यथा नहीं। और ये विधियां इतनी सरल मालूम पड़ती हैं। अगर तुम वैसे ही रहे जैसे हो और सीधे उनका प्रयोग करने लगे, तो तुम उनके साथ सफल नहीं हो सकते, चाहे वे कितनी ही सरल मालूम क्यों न पड़े, क्योंकि वह बुनियादी पृष्ठभूमि ही नहीं है। स्वीकार वह बुनियादी पृष्ठभूमि है। इस स्वीकार के होते ही सरल सी विधियां कमाल करने लगती हैं। अब ध्वनि संबंधी छठवीं विधि। किसी ध्वनि का उच्चार ऐसे करो कि वह सुनाई दे, और फिर उस उच्चार को मंद से मंद तर किए जाओ। जैसे जैसे भाव मौन लयबद्धता में लीन होता जाए, कोई भी ध्वनि काम देगी। लेकिन अगर तुम्हारी कोई प्रिय ध्वनि हो, तो वह बेहतर होगी, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी प्रिय ध्वनि मात्र ध्वनि नहीं रहती। जब तुम उसका उच्चार करते हो, तो उसके साथ एक अप्रकट भाव भी उठता है, और फिर धीरे धीरे वह ध्वनि तो विलीन हो जाएगी और भाव भर रह जाएगा। ध्वनि को भाव की तरफ ले जाने वाले मार्ग की तरह उपयोग करना चाहिए। ध्वनि मन और भाव हृदय है। मन को हृदय से मिलने के लिए मार्ग चाहिए। हृदय में सीधा प्रवेश कठिन है। हम हृदय को इतना भुला दिए हैं, हम हृदय के बिना इतनों जन्मों से रहते आए हैं, कि हमें पता नहीं रहा कि कहाँ से उसमें प्रवेश करें। सब द्वार बंद मालूम पड़ते हैं। हम हृदय की बात बहुत करते हैं, लेकिन वह बातचीत में भी मन की ही है। हम कहते तो हैं कि हम हृदय से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम भी मानसिक है, मस्तिष्कगत मस्तिष्कगत है। हमारा प्रेम भी बौद्धिक प्रेम है। हृदय की बात भी मस्तिष्क में घटती होती है। हमें पता ही नहीं रहा कि हृदय है कहाँ। हृदय से भरा अभिप्राय शारीरिक हृदय से नहीं है, उसे तो हम जानते हैं। लेकिन शरीर शास्त्री और वैद्य डॉक्टर कहेंगे कि उस हृदय में प्रेम की संभावना नहीं है, वह तो केवल पंप का काम करता है, फुसफुस का काम करता है, उसमें और कुछ नहीं है। और बातें बस कपोल कल्पना है, कविताएं हैं, स्वप्न है। लेकिन तंत्र जानता है कि तुम्हारे शारीरिक हृदय के पीछे ही एक गहरा केंद्र छिपा है। उस केंद्र तक
मन के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हम मन में हैं, हम अपने मन में हैं, और अंतस की और कोई भी यात्रा वहीं से आरंभ हो सकती है। मन ध्वनि है, आवाज है। अगर सब ध्वनि बंद हो जाए तो तुम्हारा मन ही नहीं रहेगा, और मौन में मन ही नहीं है। यही कारण है कि मौन पर इतना बल दिया जाता है। मौन अमन की अवस्था है। आमतौर से हम कहते हैं कि मेरा मन शांत है। यह बात बेतुकी है, अर्थहीन है, क्योंकि मन का अर्थ है मौन की अनुपस्थिति। तुम यह नहीं कह सकते कि मन शांत है। मन है तो शांति नहीं हो सकती, और शांति है तो मन नहीं हो सकता। शांत मन नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। यह ऐसा ही है जैसे कि तुम कहो कि कोई व्यक्ति जीवित मृत है। उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर वह मृत है तो वह जीवित नहीं हो सकता है, और अगर वह जीवित है तो मृत नहीं हो सकता है। तुम जीवित मृत नहीं हो सकते हो, इसलिए शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती है। शांति आती है तो मन नहीं रहता। सच तो यह है कि मन जब विदा होता है तो शांति आती है, या कहो कि शांति आती है तो मन विदा होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मन ध्वनि है। अगर यह ध्वनि व्यवस्थित है तो तुम स्वस्थ चित्त हो, और अगर वह अराजक हो जाए तो तुम विक्षिप्त कहलाओगे। लेकिन दोनों ही हालत में ध्वनि है, आवाज है, और हम मन के तल पर रहते हैं। उस तल से हृदय के आंतरिक तल पर कैसे उतरा जाए? ध्वनि का उपयोग करो, ध्वनि का उच्चार करो। किसी एक ध्वनि का उच्चार उपयोगी होगा। अगर मन में अनेक ध्वनियां हैं तो उन्हें छोड़ना कठिन होगा, और अगर एक ही ध्वनि हो तो उसे सरलता से छोड़ा जा सकता है। इसलिए पहले ध्वनि के लिए अनेक का त्याग करना होगा। एकाग्रता का यही उपयोग है। किसी एक ध्वनि का उच्चार करो, उसका उच्चार करते जाओ। पहले जोर से उच्चार करो कि तुम उसे सुन सको, और फिर धीरे धीरे उच्चार करो, मंद से मंद तर करते जाओ कि सुनाई न पड़े। तब कोई दूसरा उसे न सुन सकेगा, यद्यपि तुम तो उससे भीतर से सुनोगे। इस उच्चार को और धीमा करते जाओ कि कम से कम सुनाई दे। फिर अचानक उच्चार को बंद कर दो, तब शांति होगी। शांति का विस्फोट होगा, लेकिन भाव रहेगा। विचार तो अब नहीं रहेंगे, लेकिन भाव रहेगा। इसलिए अच्छा है कि कोई ध्वनि, कोई नाम, कोई मंत्र लो जो तुम्हें प्रीतिकर हो, जिससे तुम्हारा भाव जुड़ा हो। अगर कोई हिंदू राम शब्द का उपयोग करता है तो उसके साथ उसका भाव जुड़ा होगा। यह उसके लिए मात्र शब्द नहीं रहेगा, यह उसकी बुद्धि तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसकी तरंगे उसके हृदय तक चली जाएंगी। उसको भला इसका पता न हो, लेकिन यह ध्वनि उसके रक्त में समाई है, उसके मांस मज्जा में समाई है। उसके पीछे लंबी परंपरा है, गहरे संस्कार है। उसके पीछे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। जिस ध्वनि के साथ तुम्हारा लंबा लगाव बन जाता है, वह तुम में गहरी जड़ें जमा लेती है। उसका उपयोग करो। उसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कोई ईसाई राम का उपयोग करता है तो वह कर सकता है, लेकिन यह उसके मन में ही रहेगा। यह उसमें गहरा नहीं जा पाएगा। उसके लिए जीसस या मारिया या कुछ ऐसा ही नाम उपयोगी रहेगा। नई धारणाओं से प्रभावित होना आसान है, लेकिन उसका उपयोग करना बहुत कठिन है। उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर तुम्हें अपने मन में विश्वास भी हो कि यह नई धारणा बेहतर होगी, तो भी
विश्वास, यह विश्वास सत ही होगा। मेरे एक मित्र जर्मनी में बीमार पड़े। वे जर्मनी में 30 वर्षों से रह रहे थे और अपनी मातृभाषा बिल्कुल भूल गए थे। वे महाराष्ट्र के थे और उनकी मातृभाषा मराठी थी। वे मराठी बिल्कुल भूल गए थे। 30 वर्षों से वे जर्मन भाषा में बोलते थे। जर्मन भाषा उनकी मातृभाषा जैसी हो गई थी। मैं मातृभाषा जैसी इसलिए कहता हूँ कि कोई दूसरी भाषा तुम्हारी मातृभाषा नहीं हो सकती। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि मातृभाषा तुम्हारी गहराई में बसी होती है। चेतन रूप से वे अपनी मातृभाषा को भूल गए थे। वे न उसे बोल सकते थे, न उसे समझ सकते थे। और फिर वे बीमार पड़े, और वे इतने अधिक बीमार हुए कि उनके पूरे परिवार को उन्हें देखने के लिए उनके पास जाना पड़ा। वे तो बेहोश पड़े थे। कभी कभी होश वापस आता था, और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जब वे होश में होते थे तो जर्मन बोलते थे, और जब बेहोशी में होते थे तो मराठी में बड़बड़ाते थे। बेहोशी में वे मराठी बोलते थे और होश में जर्मन। चेतन अवस्था में वे मराठी बिल्कुल नहीं समझते थे, और अचेतन अवस्था में वे जर्मन नहीं समझते थे। कहीं गहरे अचेतन में मराठी बसी थी। वह जीवित थी। वह उनकी मातृभाषा थी, और मातृभाषा की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम उसके ऊपर दूसरी भाषाएं आरोपित कर सकते हो, दूसरी भाषाएं थोप सकते हो, लेकिन तुम उसको हटा नहीं सकते। कहीं गहरे में वह बनी रहेगी। और अगर कोई ध्वनि तुम्हें प्रीतिकर है तो उसका उपयोग करना अच्छा रहेगा। कोई बौद्धिक ध्वनि मत उपयोग करो। उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ध्वनि का उपयोग मन से हृदय तक मार्ग बनाने के लिए करना है। इसलिए कोई ऐसी ध्वनि काम में लाओ जिसके लिए तुम्हें गहरा लगाव हो, जिसके लिए भाव हो। अगर कोई मुसलमान राम का उपयोग करता है तो यह उसके लिए कठिन होगा। यह शब्द उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। यही कारण है कि दुनिया के दो सबसे पुराने धर्म, हिंदू और यहूदी, धर्म परिवर्तन में कभी विश्वास नहीं करते। वे सबसे प्राचीन धर्म हैं, आदि धर्म हैं, और सारे धर्म उनकी ही शाखा और प्रशाखाएं हैं। ईसाइयत और इस्लाम यहूदी परंपरा की ही शाखाएं हैं, और बौद्ध, जैन और सिख धर्म हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। और ये दो आदि धर्म धर्म परिवर्तन को नहीं मानते हैं। उसका कारण यह है कि तुम किसी को बौद्धिक तल पर ही बदल सकते हो, हृदय के तल पर नहीं बदल सकते। तुम एक हिंदू को ईसाई बना सकते हो, एक ईसाई को हिंदू बना सकते हो, लेकिन यह बदलाहट मन के तल पर ही रहेगी। धर्म परिवर्तन करने वाला हिंदू अपने अंतस में हिंदू ही रहता है। वह चर्च जा सकता है, वह मेरी या जीसस से प्रार्थना भी कर सकता है, लेकिन उसकी प्रार्थना भी बुद्धिगत रहेगी। उसके अचेतन को नहीं बदला जा सकता। अगर तुम उसे सम्मोहित करोगे तो पाओगे कि वह हिंदू है। अगर उसे सम्मोहित करके उसके अचेतन को प्रकट करने का मौका दोगे तो उसके भीतर तुम्हें हिंदू मिलेगा। इसी बुनियादी तथ्य के कारण हिंदू और यहूदी धर्म परिवर्तन नहीं कराते थे। तुम किसी व्यक्ति के धर्म को नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम उसके हृदय और अचेतन भावों को नहीं बदल सकते। अगर तुम वैसी चेष्टा करोगे तो सिर्फ उस व्यक्ति को उपद्रव में डालोगे, क्योंकि तुम उसे कुछ पकड़ा दोगे जो सतह पर ही रहेगा और वह खंडित हो जाएगा। तब उसका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व बन जाएगा। गहरे में तो वह हिंदू रहेगा और सतह पर ईसाई रहेगा। वह ईसाई ध्वनियों और मंत्रों का प्रयोग करेगा जो गहरे नहीं जाएंगे, और वह गहरे जाने वाली हिंदू ध्वनियों का प्रयोग नहीं करेगा।
उसका जीवन एक उपद्रव हो जाएगा। तो कोई ऐसी ध्वनि खोजो जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में कुछ भाव हो, रस हो। तुम्हारा अपना नाम भी इस अर्थ में सहयोगी हो सकता है। तुम्हारा नाम भी, अगर किसी और चीज के लिए भाव न हो तो तुम्हारा नाम ही काम दे देगा। ऐसे कई उदाहरण हैं। बख नाम का एक प्रसिद्ध संत अपने नाम को ही उपयोग में लाता रहा। वह कहता था कि मैं किसी परमात्मा को नहीं मानता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, यह भी नहीं जानता कि उनका नाम क्या है। जो भी नाम है वे मैंने सुने भर हैं, लेकिन क्या सबूत है कि वे उसके ही नाम हैं। और फिर वह कहता था कि मैं तो अपने को ही खोजता हूँ, तो अपना नाम ही क्यों न पुकारूं। और वह अपना नाम ले लेकर मौन में उतर जाया करता था। तो अगर तुम्हें और किसी ध्वनि से प्रेम नहीं है तो अपना नाम ही उपयोग करो। लेकिन यह भी बहुत कठिन है। कारण यह है कि तुम अपने प्रति इतनी निंदा से भरे हो कि तुम्हें अपने प्रति कोई भाव नहीं है, कोई आदर नहीं है। दूसरे भले तुम्हारा आदर करते हो, लेकिन तुम खुद अपना आदर नहीं करते। तो पहली बात है कि कोई उपयोगी ध्वनि खोजो। उदाहरण के लिए अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का नाम भी चलेगा। अगर तुम्हें फूल से प्रेम है तो गुलाब शब्द काम दे देगा। कोई भी ध्वनि जो तुम्हें भाती हो, जिसे सुनकर तुम स्वस्थ अनुभव करते हो, उसका उपयोग कर लो। और अगर तुम्हें ऐसा कोई शब्द न मिले तो परंपरागत स्रोतों से कुछ शब्द उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कर सकते हो। ओम का उपयोग करो, आमीन का उपयोग करो, मारिया भी चलेगा, राम भी चलेगा। बुद्ध और महावीर के नाम भी काम में लाए जा सकते हैं। कोई भी नाम जिसके लिए तुम्हें भाव हो चलेगा, लेकिन भाव का होना जरूरी है। इसलिए गुरु का नाम सहयोगी हो सकता है, लेकिन भाव चाहिए, भाव अनिवार्य है। किसी ध्वनि का उच्चार ऐसे करो कि वह सुनाई दे, फिर उस उच्चार को मंद से मंद तर किए जाओ। जैसे जैसे भाव मौन लयबद्धता में लीन होता जाए, ध्वनि को निरंतर घटाते जाओ। उच्चार को इतना धीमा करो कि तुम्हें भी सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़े। ध्वनि को कम करते जाओ, कम करते जाओ, और तुम्हें फर्क मालूम होगा। ध्वनि जितनी धीमी होगी, तुम उतने ही भाव से भरोगे। और जब ध्वनि विलीन होती है तो भाव ही शेष रह जाता है। इस भाव को नाम नहीं दिया जा सकता। वह प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है। और यही फर्क है। जब तुम कोई ध्वनि या शब्द का उपयोग करते हो तो उसके साथ प्रेम जुड़ जाता है। तुम राम राम कहते हो तो इस शब्द के प्रति तुम्हारे भीतर बड़ा गहरा भाव होता है। लेकिन यह भाव राम के प्रति निवेदित है, राम पर सीमित है। लेकिन जब तुम राम ध्वनि को मंद से मंद तर करते जाते हो तो एक क्षण आएगा जब राम विदा हो जाएगा, ध्वनि विदा हो जाएगी, और सिर्फ भाव शेष रह जाएगा। यह प्रेम का भाव है जो राम के प्रति नहीं है, यह किसी के भी प्रति नहीं है। केवल प्रेम का भाव है। मानो तुम प्रेम के सागर हो। प्रेम जब किसी के प्रति निवेदित नहीं होता है तो वह हृदय का प्रेम होता है। और जब वह निवेदित प्रेम होता है तो वह मस्तिष्क का प्रेम होता है। जो प्रेम किसी के प्रति है वह मस्तिष्क से ही घटता है। और केवल प्रेम मात्र प्रेम हृदय का होता है। और यह केवल प्रेम, अनिवेदित प्रेम ही प्रार्थना बनता है। अगर वह किसी के प्रति निवेदित है
तो वह प्रार्थना नहीं बन सकता है। तब तुम अभी राह पर ही हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम ईसाई हो तो तुम हिंदू की भांति नहीं आरंभ कर सकते। तुम ईसाई के भांति ही आरंभ करना चाहिए। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम ईसाई की तरह शुरू नहीं कर सकते, तुम्हें मुसलमान की तरह ही शुरू करना चाहिए। लेकिन तुम जितने गहरे जाओगे उतने ही कम मुसलमान या ईसाई या हिंदू रहोगे। सिर्फ आरंभ ही हिंदू मुसलमान या ईसाई की तरह होगा। तुम जितना ही हृदय की प्रति गति करोगे, ध्वनि जितनी कम होगी, भाव उतना ही बढ़ेगा। तुम उतने ही कम हिंदू या मुसलमान रहोगे। और जब ध्वनि विलीन हो जाएगी तो तुम केवल मनुष्य रहोगे, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। संप्रदाय का धर्म का यही फर्क है। धर्म एक है, संप्रदाय अनेक है। संप्रदाय शुरू करने में सहयोगी हैं, लेकिन तुम अगर सोचते हो कि संप्रदाय अंत है, मंजिल है, तो तुम कहीं के न रहोगे। वे आरंभ पर है। तुम्हें उनके पार जाना होगा, क्योंकि आरंभ जो है वो अंत नहीं है। अंत में धर्म है, आरंभ में संप्रदाय है। संप्रदाय का उपयोग धर्म के लिए करो, सीमित का उपयोग असीम के लिए करो, क्षुद्र का उपयोग विराट के लिए करो। किसी भी ध्वनि से काम चल जाएगा। अपनी ध्वनि खोज लो, और जब तुम उसका उच्चार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके साथ तुम्हारा संबंध प्रेम पूर्ण है अथवा नहीं। प्रेम पूर्ण संबंध होगा तो तुम्हारा हृदय उसके साथ तरंगायित होने लगेगा। प्रेम पूर्ण संबंध होगा तो तुम्हारा शरीर ज्यादा संवेदनशील होने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कि मैं प्रेमिका की गोद जैसी उष्ण व सुखद जगह में बैठा हूँ। एक उष्णता तुम्हें घेरने लगेगी। तुम्हें यह अनुभव न केवल मानसिक तल पर होगा, बल्कि शारीरिक तल पर भी होगा। अगर तुम किसी ऐसी ध्वनि का उच्चार करोगे जो तुम्हें प्रीतिकर है, तुम्हें अपने भीतर और बाहर चारों तरफ एक उष्मा का, सुख का अनुभव होगा। तब यह संसार एक कठोर संसार नहीं रह जाएगा, एक हृदय पूर्ण संसार होगा। यदि तुम किसी हिंदू मंदिर में गए हो तो वहां अब तुमने गर्भगृह का नाम सुना होगा। मंदिर के अंतरस्थ भाग को गर्भ कहते हैं। शायद तुमने ध्यान न दिया हो कि उसे गर्भ क्यों कहते हैं। अगर तुम मंदिर की ध्वनि का उच्चार करोगे और उस इष्ट देवता, अगर तुम मंदिर की ध्वनि का उच्चार करोगे, हर एक मंदिर की एक अपनी ध्वनि है, अपना मंदिर है, अपना इष्ट देवता है, और उस इष्ट देवता से संबंधित मंत्र है। अगर उस ध्वनि का उच्चार करोगे तो पाओगे कि उससे वहां वही उष्णता पैदा होती है जो माँ के गर्भ में पाई जाती है। यही कारण है कि मंदिर के गर्भ को माँ के गर्भ जैसा गोल और बंद, करीब करीब बंद बनाया जाता है। उसमें एक ही छोटा सा द्वार रखा जाता है। जब ईसाई पहली बार भारत आए और उन्होंने उन्होंने हिंदू मंदिरों को देखा, तो उन्हें लगा कि यह मंदिर तो बिल्कुल अव्यवस्था कर है। उनमें खिड़कियां नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा है। लेकिन गर्भ में, माँ के गर्भ में भी तो एक ही द्वार होता है, और उसमें भी हवा आने जाने की व्यवस्था नहीं रहती। यही वजह है कि मंदिर को ठीक माँ के पेट जैसा बनाया जाता है। उसमें एक ही दरवाजा रखा जाता है। अगर तुम उसकी ध्वनि का उच्चार करते हो तो गर्भ सजीव हो उठता है। और इसलिए भी गर्भ कहा जाता है, क्योंकि वहां तुम नया जन्म ग्रहण कर सकते हो, तुम नया मनुष्य बन सकते हो। अगर तुम किसी ऐसी ध्वनि का उच्चार करो जो तुम्हें प्रीतिकर है,
जिसके लिए तुम्हारे हृदय में भाव है, तो तुम अपने चारों ओर एक ध्वनि गर्भ निर्मित कर लोगे। अतः इसे खुले आकाश के नीचे करना अच्छा नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो, तुम अपनी ध्वनि से पूरे आकाश को नहीं भर सकते। एक छोटा कमरा इसके लिए अच्छा रहेगा, और अगर वह कमरा तुम्हारी ध्वनि को तरंगायित कर सके तो और भी अच्छा। उससे तुम्हें मदद मिलेगी। और एक ही स्थान पर रोज रोज साधना करो तो वह और भी अच्छा रहेगा। वह स्थान आविष्ट हो जाएगा। अगर एक ही ध्वनि रोज रोज दोहराई जाए तो उस स्थान का प्रत्येक कण, वह पूरा स्थान एक विशेष तरंग से भर जाएगा। वहां एक अलग वातावरण, एक अलग माहौल बन जाएगा। यही कारण है कि मंदिरों में अन्य धर्मों के लाखों लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उससे मक्का में प्रवेश नहीं मिल सकता है। और यह ठीक है, इसमें कोई भूल भी नहीं है। इसका कारण है कि मक्का एक विशेष विज्ञान का स्थान है। जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है वह वहां ऐसी तरंग लाए लेकर जाएगा जो पूरे वातावरण के लिए उपद्रव हो सकती है। अगर किसी मुसलमान को हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है तो यह अपमानजनक नहीं है। जो सुधारक मंदिरों के संबंध में, धर्म और गुह्य विज्ञान के संबंध में कुछ भी नहीं जानते और व्यर्थ के नारे लगाते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ उपद्रव पैदा करते हैं। हिंदू मंदिर केवल हिंदुओं के लिए हैं, क्योंकि हिंदू मंदिर एक विशेष स्थान है और विशेष उद्देश्य से निर्मित हुआ है। सदियों सदियों से वे इस प्रयत्न में लगे हैं कि कैसे जीवंत मंदिर बनाए जाएं, और कोई भी व्यक्ति उसमें उपद्रव पैदा कर सकता है, और यह उपद्रव खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मंदिर कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, वह एक विशेष उद्देश्य से और विशेष लोगों के लिए बनाया गया है। वह आम दर्शकों के लिए नहीं है। यही कारण है कि पुराने दिनों में आम दर्शकों को वहां प्रवेश नहीं मिलता था। अब सबको जाने दिया जाता है, क्योंकि अब हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। दर्शकों को नहीं जाने दिया जाना चाहिए। यह कोई खेल या तमाशे का स्थान नहीं है। यह स्थान विशेष तरंगों से तरंगायित है, विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित हुआ है। अगर यह राम का मंदिर है और अगर तुम उस परिवार में पैदा हुए हो जहाँ राम का नाम पूज्य रहा है, प्रिय रहा है, तो जब तुम उस मंदिर में प्रवेश करते हो तो सदा राम के नाम से तरंग जो सदा राम के नाम से तरंगायित है, तो वहां जाकर तुम अनजाने अनायास जाप करने लगोगे। वहां का माहौल तुम्हें राम नाम जपने को मजबूर कर देगा। वहां की तरंगे तुम पर चोट करेंगी और तुम्हारे अंतस से नाम जप उठने लगेगा। इसलिए एक ही स्थान का उपयोग करो। स्थान के रूप में मंदिर अच्छा है। ये विधियां मंदिर के लिए हैं। मंदिर अच्छा है, मस्जिद अच्छी है, चर्च अच्छा है। तुम्हारा अपना घर इन विधियों के लिए उपयुक्त नहीं है। वहां इतना कोलाहल है कि वह अराजकता का स्थान बन गया है, और तुम इतने बलवान नहीं हो कि अपनी ध्वनि से उस वातावरण को बदल सको। तो अच्छा है कि किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जो विशेष ध्वनि के लिए ही बनी हो। ऐसे स्थान का उपयोग करो, और अच्छा है कि रोज रोज एक ही स्थान को काम में लाओ। धीरे धीरे तुम शक्तिशाली हो जाओगे, और धीरे धीरे तुम मन से हृदय में उतर जाओगे। जब तुम कहीं भी यह प्रयोग कर सकते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। तब समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आरंभ में स्थान का चुनाव जरूरी है, और अगर तुम निश्चित समय का चुनाव कर सको तो वह और भी अच्छा होगा।
क्योंकि तब वो मंदिर उस निश्चित समय पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। रोज ठीक उसी समय पर मंदिर तुम्हारा इंतजार करेगा। उस वक्त वह ज्यादा खुला होगा, उसे प्रसन्नता होगी कि तुम आ गए। वह सारा स्थान प्रसन्न होगा। और मैं यह बात प्रतीक के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, यह एक सच्चाई भी है। यह ऐसा ही है जैसे कि तुम किसी निश्चित समय पर भोजन लेते हो और रोज ठीक उसी समय पर तुम्हारा शरीर भूख को अनुभव करने लगता है। शरीर की अपनी अलग आंतरिक घड़ी है, और शरीर अपने ठीक समय पर भूख प्यास को भी अनुभव करता है। अगर तुम प्रतिदिन एक विशेष समय पर सोते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर उस समय सोने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर तुम रोज रोज अपने खाने और सोने के समय को बदलते रहते हो तो तुम अपने शरीर को उपद्रव में डालोगे। अब तो वे कहते हैं कि ऐसे परिवर्तन से तुम्हारी आयु प्रभावित हो सकती है। अगर तुम रोज अपने शरीर की चर्या को रूटीन को बदलते हो तो संभव है कि तुम्हारी उम्र कम हो जाए। यदि तुम 80 साल जीने वाले थे तो इस सतत परिवर्तन के कारण तुम 70 साल ही जियोगे। तुम 10 वर्ष गंवा दोगे। और अगर तुम शरीर की घड़ी के अनुसार अपनी चर्या चलाते हो तो तुम आसानी से 80 की बजाय 90 वर्षों तक जीवित रह सकते हो। 10 वर्ष जोड़े जा सकते हैं। ठीक इसी तरह तुम्हारे चारों तरफ हर चीज की अपनी घड़ी है, और सारा संसार जागतिक समय में गति करता है। अगर तुम प्रतिदिन निश्चित समय पर मंदिर में प्रवेश करते हो तो मंदिर तुम्हारे लिए तैयार होता है, और तुम मंदिर के लिए तैयार होते हो। ये दो तैयारियां आपस में मिलती हैं और उसका फल 1000 गुना हो जाता है। या तुम अपने घर में एक छोटा सा कोना इसके लिए सुरक्षित कर ले सकते हो, लेकिन तब उस स्थान को किसी और काम के लिए उपयोग में मत लाना, क्योंकि हर काम की अपनी तरंगे हैं। अगर तुम उस स्थान को व्यवसाय के काम में लाते हो, वहां ताश खेलते हो, तो वह स्थान कंफ्यूज्ड हो जाएगा। अब तो इन कंफ्यूजन को रिकॉर्ड करने के यंत्र हैं। जाना जा सकता है कि स्थान कंफ्यूज्ड है। अगर तुम अपने घर में एक छोटा सा कोना इसके लिए अलग कर लो तो अच्छा। घर में एक छोटा सा मंदिर ही बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम छोटा मंदिर बना सको तो सर्वोत्तम है। लेकिन फिर उसे किसी दूसरे काम में मत लाओ। उसे अपना निजी मंदिर ही रहने दो, और शीघ्र ही परिणाम आने लगेंगे। ध्वनि संबंधी सातवीं विधि। मुंह को थोड़ा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब श्वास चुपचाप भीतर जाए, हकार ध्वनि को अनुभव करो। मन को शरीर में कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। सामान्यतः हमने उसे सिर में स्थिर करके रखा हुआ है, लेकिन उसे कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। और स्थिर करने के स्थान के बदलने से तुम्हारी गुणवत्ता बदल जाती है। उदाहरण के लिए पूर्व के कई देशों में, जापान, चीन, कोरिया आदि में परंपरा से सिखाया जाता है कि मन पेट में है, सिर में नहीं है। और इस कारण उन लोगों के मन के गुण बदल गए जो सोचते हैं कि मन पेट में है। जो लोग सोचते हैं कि मन सिर उनके गुण बदल गए जो सोचते हैं कि मन पेट में है। और जो लोग सोचते हैं कि मन सिर में है, उनमें ये गुण नहीं हो सकते हैं। असल में मन कहीं नहीं है। सिर में मस्तिष्क है, मन नहीं है। मन का अर्थ है एकाग्रता। तुम मन को कहीं भी स्थिर कर सकते हो।
और जहां उसे एक बार स्थिर कर दोगे, वहां से उसे हटाना कठिन होगा। उदाहरण के लिए, अब मनोवैज्ञानिक और मनुष्य के गहरे में शोध करने वाले लोग कहते हैं कि जब तुम संभोग कर रहे हो, तो तुम्हारा मन सिर से उतर कर कामों काम इंद्रियों पर चला जाता है। अन्यथा तुम्हारी काम क्रिया बेकार जाएगी। अगर मन सिर में ही रहे, तो तुम काम संभोग में गहरे नहीं उतर जाओगे। तब काम समाधि नहीं घटित होगी और तुम्हें ऑर्गेजम का अनुभव नहीं होगा। तब तुम्हें उसका शिखर भी प्राप्त नहीं होगा। तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन प्रेम के शिखर का कोई अनुभव नहीं होगा। तुम्हें उसकी कोई समझ नहीं है जिसकी तंत्र चर्चा करता है, या जिसे खजुराहो चित्रित करता है। तुम नहीं समझ सकते। क्या तुमने खजुराहो देखा है? अगर तुम खजुराहो नहीं गए हो, तो तुमने खजुराहो के मंदिरों के चित्र अवश्य देखे होंगे। उनके चेहरों को ध्यान से देखो। संभोगरत जोड़ों को देखो, उनके चेहरों को देखो। वे चेहरे दिव्य मालूम पड़ते हैं। ये वे काम भोग में संलग्न है, लेकिन उसके चेहरों में बुद्ध की समाधि झलकती है। उन्हें क्या हो रहा है? उनका काम भोग मानसिक नहीं है। वे बुद्धि से संभोग नहीं करते। वे उसके संबंध में विचार नहीं करते। वे बुद्धि से नीचे उतर आए हैं। उनका फोकस बदल गया है, और सिर से हट जाने के कारण उनकी चेतना काम इंद्रियों पर उतर आई है। अब मन नहीं है। अब मन अमन हो गया है। इसलिए उनके चेहरों पर बुद्ध की समाधि झलकती है। उनका काम भोग भी ध्यान बन गया है। क्यों? क्योंकि फोकस बदल गया है। अगर तुम अपने मन के फोकस को बदल देते हो, अगर तुम इसे सिर से हटा लेते हो, तो सिर विश्राम में होता है। तब चेहरा भी विश्राम में होता है। तब सब तनाव विलीन हो जाता है। तब तुम नहीं होते हो, तब अहंकार नहीं है। यही कारण है कि चित्त जितना बौद्धिक होता है, जितना बुद्धिवादी होता है, उतना ही वह प्रेम करने में असमर्थ हो जाता है। प्रेम के लिए भिन्न भिन्न फोकसिंग की जरूरत है। प्रेम में तुम्हारा फोकस हृदय के पास होने की जरूरत है। संभोग में तुम्हारा फोकस काम केंद्र के पास होने की जरूरत है। जब तुम गणित करते हो, तो सिर उसके लिए उचित जगह है, लेकिन प्रेम गणित नहीं है। संभोग बिल्कुल गणित नहीं है। और अगर सिर में गणित से भरे होकर तुम संभोग में उतरते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो। तब सारा श्रम बेचैनी पैदा कर देगा। लेकिन मन को बदला जा सकता है। तंत्र कहता है कि शरीर में 7 चक्र हैं, और मन को उनमें से किसी भी चक्र पर स्थिर किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र का एक अलग गुण है, और अगर तुम एक विशेष चक्र पर एकाग्र करोगे, तो तुम भिन्न ही व्यक्ति हो जाओगे। जापान में एक सैनिक समुदाय हुआ है, जो भारत के क्षत्रियो जैसा है। उन्हें समुराई कहते हैं। उन्हें सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, और उन्हें पहली सीख यह दी जाती है कि तुम अपने मन को सिर से उतार कर नाभि केंद्र के ठीक नीचे ले आओ, 2 इंच नीचे। जापान में इस केंद्र को हारा कहते हैं। सामुराई को सामुराई को मन को हारा पर लाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब तक सामुराई हारा को अपने मन का केंद्र नहीं बना लेता है, तब तक उसे युद्ध में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाती है। और यही उचित है। सामुराई संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिने जाते हैं। दुनिया में समुराई का कोई मुकाबला नहीं है। वह भिन्न ही किस्म का मनुष्य है, भिन्न ही प्राणी है, क्योंकि उसका केंद्र भिन्न है।